Hello everyone, welcome back to the channel. This is Hit. Before we start, there is a small disclaimer. I am not SEBI registered research analyst. Please consult your financial advisor before taking any trade. We are not responsible for any type of profit and loss by seeing this video. So कल कुछ ब्रेकआउट स्टॉक्स मैंने शेयर किए थे। अडानी पावर में आज अभी भी RSI 60 का सपोर्ट 40 का सपोर्ट ले रहा है यहाँ पे। CUB में कल यहाँ पे 20 SMA के ऊपर क्लोजिंग आई। आज भी वही 20 SMA को टिका रहा है। एक बार तोड़ा लेकिन वापस से उसके ऊपर क्लोजिंग आ गई। इंडिया सीमेंट में कल यहाँ पे इतना सारा वॉल्यूम हुआ था, उसके पहले भी यहाँ पे ज्यादा वॉल्यूम हो चुका था। मतलब कुछ ना कुछ तो इनसाइडर हो रहा है या फिर कोई इंस्टीट्यूशनल बाइंग हो रही है। यहाँ पे अभी भी RSI 60 के ऊपर है। MGL में हो सकता है वो एक बार ये करेक्शन खत्म हो चुकी है लगभग यहाँ से। ऊपर से लगभग 30% 31% तक वो गिर चुका है, लगभग 500 रुपये तक। अब लगता है बॉटम बन चुका है, क्योंकि यहाँ पे आउटसाइड इनसाइड पैटर्न भी है। सो हो सकता है वो एक बार बॉटम बन चुका हो। कैनेडा बैंक में अभी भी RSI 60 का रेजिस्टेंस ले रहा है। मंथली RSI 60 के ऊपर, वीकली RSI भी 60 के ऊपर, डेली RSI 60 का रेजिस्टेंस ले रहा है। प्लस यहाँ पे प्राइस एक्शन के हिसाब से भी इस कैंडल का हाई एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, लगभग 152.95। सो आज के ब्रेकआउट स्टॉक्स में है नाम इंडिया। सो सबसे पहले निप्पॉन इंडिया में ले AMC। निप्पॉन इंडिया में मंथली टाइम फ्रेम पे सबसे पहले चलते हैं। मंथली टाइम फ्रेम पे RSI लगभग 60 के ऊपर, 70 के ऊपर है। 70 ऊपर तो यहाँ पे एक पहले यहाँ पे एक हाई बना चुका है लगभग 997 का। वो एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। सो पिछले मंथ का एक पर इस अक्टूबर वाले मंथ का हाई एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। वॉल्यूम भी काफ़ी थी बढ़ रहा है थोड़ा थोड़ा करके। वो एक ग्रीन में ही रहा है लगभग यहाँ से लेकर मार्च 2025 से लेकर अब तक दिसंबर 2025 तक लगा एक ही रेड कैंडल बनी है। मतलब एक वो सिर्फ एक माइनर डिप था। मंथली टाइम फ्रेम पे RSI बुलिश है, प्लस वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक हेवी बाइंग वॉल्यूम दिखा रहा है यहाँ पे इस हफ्ते। इसके पहले के हफ्ते में भी एक रेड वॉल्यूम था। यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे बेचा हुआ, यहाँ पे फिर से उसके ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा खरीदा हुआ है। यहाँ पे एडवांस और फिर से वो कंसोलिडेशन फेज में जा रहा है। यहाँ पे एडवांस हुआ, अब फिर से वो एक बार कंसोलिडेशन में जाएगा, ऐसा हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे अगर वो कंसोलिडेशन में जाता है तो एक फ्लैग पैटर्न को कंफर्म करेगा। डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे जैसे कि मैंने बोला था कि यहाँ पे कंसोलिडेशन में पहले से ही वो स्टॉक है। सो अब यहाँ पे फिर से मैं लैंड ड्रॉ करता हूँ। यहाँ से पहले वो एक अप ट्रेंड में हुआ था एडवांस में, मतलब वहाँ पे वो फुल स्पीड में जा रहा था। फिर से वो एक बार साइडवेज हो चुका है। यहाँ पे इसका हाई लगभग 987 से वो एक बार साइडवेज हो चुका था। एक बार उसको तोड़ने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पे एक बार RSI ने भी 40 को तोड़ा, वहाँ से वो रिवर्स हो गया और आज गैप के साथ ओपन हुआ तो गैप का भी एक सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। प्लस कैंडल का फॉर्मेशन मारुबुजू टाइप है,
लो और हाई दोनों सेम है। सो यहाँ पे क्लियरली एक फ्लैग बनता हुआ दिखाई देगा यहाँ आपको। सो अगर इसका फ्लैग का हाई मतलब 987 टूटता है तो एक ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिले, ऐसा हो सकता है। यहाँ पे एक गैप इम्पोर्टेंट सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। सो पहला सपोर्ट रहेगा 20 SMA का, जो कि 852 के आसपास है। 852 का 20 SMA का सपोर्ट रहेगा। उसके बाद गैप का सपोर्ट रहेगा आज का लो, जो कि 881। 881 और 852 का सपोर्ट रहेगा। रेजिस्टेंस रहेगा 987 का। नेक्स्ट इज टाइटन। टाइटन में यहाँ पे अभी सेम, पहले भी यहाँ पे स्टॉक डिस्कस किया हुआ है। चैनल टूटा, उसके बाद भी वो चला। मंथली टाइम फ्रेम पे सबसे पहले स्टॉक 60 का और रेजिस्टेंस तोड़ता है प्लस यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो एक कंसोलिडेशन भी टूटता है मंथली टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे स्लो से यहाँ से लगभग 1 साल तक का वो कंसोलिडेशन रहा और वो टूटा। वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे RSI 63 पे ऊपर है। 1 साल का कंसोलिडेशन अगर आप देखें तो लगभग 2985 से लेकर 3886 तक लगभग 1000 रुपये तक का वो कंसोलिडेशन रहा। वीकली टाइम फ्रेम पे वो 63 पे RSI प्लस यहाँ पे वो एक इस कैंडल का हाई जो कि अपर बोलिंगर बैंड के बाहर हुआ। सो एक इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि अगर वो रेजिस्टेंस की तरह कलेक्ट करेगा तो हो सकता है वो परसों या उसके बाद डबल बॉटम बना के फिर से वो 20 SMA का सपोर्ट पे आ जाए। यहाँ पे भी एक कंसोलिडेशन ही रहा था। उसके बाद वो एक हो सकता है यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया, RSI ने 43 पे लगभग सपोर्ट लिया। उसके बाद वो 20 SMA को वॉल्यूम के साथ ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है अब तक। हो सकता है कल वो 3956 एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करे। अगर सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट रहेगा 3868, एक 20 SMA का एक सपोर्ट रहेगा। उसके बाद यहाँ पे इस कैंडल का लो जो कि 3828, एक दूसरा सपोर्ट रहेगा। नेक्स्ट इज M&M फाइनेंस। M&M फाइनेंस में सबसे पहले मंथली टाइम फ्रेम पे स्टॉक मंथली टाइम फ्रेम पे एक कंसोलिडेशन भी यहाँ पर रहा। उसके बाद मंथली टाइम फ्रेम पे उसने डबल टॉप बनाया वापस वहाँ से यहाँ तक के दाम देखने को मिले। इसका लो लगाया 2231, वहाँ से फिर से वो बाउंस लगाया यहाँ तक का। इस महीने का है 387 तक। अब तक वो मंथली टाइम फ्रेम पे अपर बोलिंगर बैंड के ऊपर है, तो अपर बोलिंगर बैंड एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट मान सकते हैं हम, क्योंकि 354 354 का एक अपर बोलिंगर बैंड का सपोर्ट रहेगा। अगर रेजिस्टेंस मार्क करे तो इस मंथ का हाई एक रेजिस्टेंस रहेगा जो कि 387। वीकली टाइम फ्रेम पे स्टॉक यहाँ पे कंसोलिडेशन में रहा, वापस यहाँ पे एडवांस में रहा। हो सकता है वो एक बार 387 को रेजिस्ट करे, उसके बाद उसको भी तोड़ दे वॉल्यूम के साथ। RSI 68.90 के आसपास 69 के आसपास है। प्लस यहाँ पे टाइम से प्राइस एक्शन भी सपोर्ट कर रहा है। यहाँ पे एक बार वो इस कैंडल का हाई एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम डेली टाइम फ्रेम पे काफ़ी ज़्यादा है। वॉल्यूम 2 दिन से लगभग ग्रीन कैंडल पे ज़्यादा ही वॉल्यूम रहा है। यहाँ पे रेड कैंडल का वॉल्यूम काफ़ी कम है। और फिबोनाची रेशियो की बात करें तो फिबोनाची रेशियो भी लगभग वो 50% के ऊपर
ट्रेड कर रहा है 50% के ऊपर। 50% इज 362.95 और 60% है 386.60 समथिंग है। और लगभग यहाँ पे 361% रेशियो, और आज का हाई लगा 366, 2 रुपये से रह गया। सो यहाँ पे फिबोनाची रेशियो के हिसाब से भी वो 61% के आसपास ट्रेड हो रहा है। प्लस यहाँ पे 20 SMA का पहला सपोर्ट रहेगा। दूसरा सपोर्ट की बात करें तो इस लगभग मारुबुजू टाइप के कैंडल से पहले बन रही यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर का लो, जो कि दूसरा सपोर्ट रहेगा 339। सो 387 का रेजिस्टेंस, 354 का सपोर्ट, उसके बाद 339 का। नेक्स्ट इज JSL। JSL की बात करें तो JSL में मंथली टाइम फ्रेम पे RSI 67 के ऊपर प्लस स्टॉक यहाँ पे एक बार 20 SMA का सपोर्ट लिया। RSI भी 60 का सपोर्ट ले रहा था 2 बार। यहाँ पे अपॉर्चुनिटी थी, बाद में वहां से निकल चुका है। वीकली टाइम फ्रेम पे RSI 60 का क्रॉस करता हुआ, मतलब यहाँ पे मोमेंटम धीरे बिल्ड हो रहा है। अगर वो RSI 60 के ऊपर टिका रहा तो एक बार फिर से यहाँ पे जैसे यहाँ पे रैली दिखाई देती, वैसे रैली 2 हफ्ते तक यहाँ पे 6%, 7% और 6.5%, कुल मिला के 13.5% तक वो गेन हुआ था 2 हफ्तों में। वैसे रैली अब हो सकती है अगर RSI 60 के ऊपर टिका रहा तो। यहाँ पे भी डबल बॉटम का फॉर्मेशन उसने किया था, एक बार आउटसाइड भी बनाया था, एक बार यहाँ पे आउटसाइड बॉटम बनाया, उसके बाद उसके ऊपर यहाँ पे बॉटम बनाया। यहाँ पे लगभग वो 60 के ऊपर RSI आज क्लोजिंग आई, RSI 60 के ऊपर क्लोजिंग आई। प्लस यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे RSI 60 के ऊपर क्रॉस कर रहा है। मंथली टाइम फ्रेम का RSI ओवरऑल पहले से 67 के आसपास है। सो अगर यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें तो इस कैंडल का हाँ हाई, मतलब यहाँ पे एक मारुबुजू, बेरिश मारुबुजू थी। सो इसका हाई एक इम्पोर्टेंट रहेगा, जो कि 800 का एक रेजिस्टेंस रहेगा। सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट रहेगा यहाँ पे 20 SMA का 770। उसके बाद यहाँ पे प्राइस एक्शन के हिसाब से इसकी सबसे लंबी शेडो थी, लोअर शेडो 748, मतलब यहाँ पे 748 के आसपास डिमांड जोन है। सो 800 का रेजिस्टेंस लेवल, 770 और 748 का एक सपोर्ट लेवल रहेगा। नेक्स्ट इज रेडिको में सबसे पहले यहाँ पे भी स्टॉक पहले से डिस्कस किया हुआ है। अभी भी यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी दिखाई दी थी। सो यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम पे एक इन्वर्टेड हैमर यहाँ पे इसने बनाई थी, जो कि इसका हाई था 3591 और इसका लो लगाया था 3120। सो दोनों एक इम्पोर्टेंट रहेंगे। वीकली टाइम फ्रेम पे जाके देखते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक बड़ी सी सेलिंग यहाँ पे दिखाई देती है। यहाँ पे अगर वो कंफर्म होता है इस वीकली टाइम फ्रेम का 20 SMA का सपोर्ट तोड़ता है, जो कि 3053 के आसपास। सो एक यहाँ पे डिक्लाइन रहेगा। RSI भी 60 के आसपास ट्रेड हो रहा है, अगर वो 60 के नीचे जाता है तो वो भी एक डिक्लाइन रहेगा। सो कंफर्म होएगा कि यहाँ पे स्टॉक में कंसोलिडेशन फेज में जाएगा। अब यहाँ पे इस मारुबुजू का गैप का सपोर्ट भी इसने एक बार लिया था यहाँ पे, उसको गैप के रेड कैंडल ने गैप को फिल कर दिया। अब यहाँ पे मदर इनसाइड कैंडल का सेटअप बन रहा है, ये मदर कैंडल, उसके बाद ये इनसाइड कैंडल। अगर इनसाइड कैंडल का हाई, जो कि ये मदर कैंडल का हाई 3198, अगर वो एक बार टूटता है तो यहाँ से फिर से एक रैली देखने को मिल सकती है। सो 3591 का एक रेजिस्टेंस लेवल रहेगा, सपोर्ट लेवल रहेगा 3120 और
इंपॉर्टेंट यहाँ पे स्विंग मदर कैंडल का हाई एक रेजिस्टेंस रहेगा 3198।